देखिए हमारा 2D एरे इन सी, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n वेयर m इंडिकेट करेगा रो को एंड n इंडिकेट करता है कॉलम को। प्रोग्राम में करना क्या है, आपको एंटर रो एंड कॉलम और रन टाइम पे आपको रो एंड कॉलम देने हैं। आफ्टर दैट फॉलो बिलो कंडीशन। क्या बिलो कंडीशन फॉलो करना? सबसे पहले टू प्रिंट होल मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन है टू प्रिंट सम ऑफ ऑल मैट्रिक्स। थर्ड क्या है? टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका टू प्रिंट सम ऑफ रो वन बाई वन। टू प्रिंट सम ऑफ रोज वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 टू प्रिंट सम ऑफ डायगोनल्स LHS एंड RHS। टू प्रिंट सम ऑफ diagonals left hand side and right hand side। Question number 7 to print even number element of whole matrix। to print even number and odd number, दोनों कर दो। to print even number and odd numbers एलिमेंट्स टू प्रिंट इवन नंबर एंड ऑड नंबर एलिमेंट्स इन होल मैट्रिक्स या ऑफ होल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऐसा कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऐसे भी कर सकते हैं। टू प्रिंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं? यहाँ पे दो चीजें, आपका रो कॉलम हो सकता है, कॉलम रो हो सकता है। मतलब टू प्रिंट मैट्रिक्स इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब समझते हैं, जो रो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कॉलम हो जाएगा। जो मैट्रिक्स है उसको क्या करते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आपको इंटर योर चॉइस, मतलब ये प्रॉपर जो है आपका ये एप्लीकेशन है जो आपको बनानी है। और यहाँ पे लिखेंगे आपका इंटर योर चॉइस, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ये सारा काम मुझे किस में करना है? सी में। पहले इस क्वेश्चन को सेव कर देता हूं मैं। इसमें आपका एरे क्वेश्चन ओके। काम क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चंस यहीं से लिखता हूँ तो ये क्वेश्चंस मिल जाएगा मुझे। इसको कुछ इस तरह से ले लेता हूँ आपका। इस चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, फाइल न्यू, यहीं से तैयार करता हूँ। सबसे पहले अगर सी में बनाएं तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, हैश इंक्लूड .h हैश इंक्लूड। अब मैं कोड किस में लिख रहा हूँ? नोटपैड में, ठीक है। बाद में इसको सेव करके और फिर टर्बो सी पे क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। तो हैश इंक्लूड studio.h, दूसरा हैश इंक्लूड conio .h, आपका हेडर फाइल हो गई मेन। वॉइड मेन आपने किया यहाँ पर, स्टार्ट एंड क्लोज। देन उसके बाद आपको क्या करना है? गेट ch लगाना है आपका टू होल्ड द स्क्रीन। आफ्टर दैट आपको क्लियर स्क्रीन में जाना, क्लियर स्क्रीन लगाना, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स बना के रखनी। तो सबसे पहले एक ए नाम की मैट्रिक्स ली और सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया। मैट्रिक्स जब भी डिक्लेयर करेंगे तो पहले प्रॉपर एक साइज आपको देना पड़ेगा रो एंड कॉलम्स का। मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँ आपका 10 और 10,
तो मेमोरी में ये कितने की मैट्रिक्स बनाएगी, 10x10 की। क्लियर। लेकिन इस 10x10 के अंदर आप 3x3 का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 3x4 का कर सकते हैं, 4x4 का कर सकते हैं, 9x9 का कर सकते हैं, 10x10 का कर सकते हैं, बट 11x11 का नहीं कर सकते। मतलब मेमोरी में एक आपने प्रॉपर मैट्रिक्स बना के रख दी, वो 10x10 की है। अब उस 10x10 में जो पार्ट आप लेना चाहें वो पार्ट आप ले सकते हैं आप। क्लियर। लेकिन मैं जब मैट्रिक्स यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे तो पहले आपको साइज देना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मुझे, जैसे हमने कहा कि भाई मुझे गेस्ट हाउस बनाना है या मुझे क्या हॉस्टल बनाना है, तो पहले स्ट्रक्चर बना के रखेंगे तभी तो उसमें वैल्यू जाएंगी। अब मैंने एक हॉस्टल बनाया, उसमें मैंने कहा कि रो बाय रो, हर रो में मैंने 100 रूम का हॉस्टल बना दिया। क्लियर। अब उस 100 वाले हॉस्टल में ऐसा नहीं कि हर रो में 100 कॉलम्स हैं आपके, तो उसमें 100 ही रह रहे हैं। हो सकता है कि कम भी स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा भी हो आपका, लेकिन मैक्सिमम से बाहर नहीं जा सकते, मैक्सिमम के अंदर आपके हो सकते हैं। तो बात वही है आपका कि इंट ए और 10 एक मैट्रिक्स ले ली आपकी, तो प्रॉपर एक मैट्रिक्स बन जाएगी 10x10 के। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिए रन टाइम पे, मैंने लिखा इंट मुझे रो इंटर करानी है और कॉलम इंटर कराना है। दूसरा इंट आई कॉमा जे ले लिया, ये 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। रन टाइम पे मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स के लिए रन टाइम पे इंटर और रो एंड कॉलम्स इंटर कराने, तो मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ लिखा आपका इंटर। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे जैसा जरूरत होगा। इंटर हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स मैट्रिक्स you want to create, मैं बनाना चाहता हूँ। सिंपल। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसमें, कुछ इस तरीके से। ठीक है। wants to create every स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ %d एम्परसेंड, मैंने दिया आपका क्या, रो कॉमा कॉलम्स। क्लियर। रो एंड कॉलम इंटर करा दी। अब याद रखिएगा मैट्रिक्स, जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो विदाउट लूप हम मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर नहीं करें। और जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा नेस्टेड लूप काम करता है। किस हमेशा क्या काम करेगा, नेस्टेड। फर्स्ट लूप रो के लिए काम करेगा, सेकंड लूप किसके लिए काम करेगा, आपका कॉलम के लिए। तो मैं किस तरीके लिख रहा हूँ, मैंने फॉर लूप लिया, फॉर आई इक्वल टू, मैट्रिक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। पहली रो क्या होती है, 0 से। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो, और आई की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरीके से रो के भी यहाँ पे क्या चलाएंगे, कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन नेस्टेड लूप लेंगे, फॉर यहाँ लिया जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू लेस देन कॉलम और जे प्लस, क्योंकि यहाँ पे कॉलम और रो फिक्स हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि कॉलम रो पे अगर मुझे पैटर्न का प्रोग्राम बनाया होता तो कॉलम रो पे डिपेंड करती, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपका रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं आपका। तो i इक्वल टू 0 रो के लिए, ये पहला जो आउटर लूप है इसको हम रो के लिए काम करेंगे, और जो इंटरनल लूप है ये क्या है हमारा, कॉलम के लिए। अब यहाँ पे जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले किस तरह से यहाँ पे जैसे इंटर करें, तो यहाँ लिखा है एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट, और फर्स्ट रो के एलिमेंट इंटर कराया आपका। तो यहाँ लिखा इंटर हाउ मेनी रोज एंड कॉलम यू वांट टू क्रिएट, मैंने इंटर करा दिया। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, प्रिंटफ एंटर, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम यूजर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जैसे यूजर करें तो उसको सामने मैसेज आए एंटर %d इंटू %d मैट्रिक्स। ये क्यों करेंगे देख लीजिएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो कॉमा, यहाँ लिखेंगे आपका रो कॉमा कॉलम्स, एंटर %d इंटू %। अगर मैं 3 इंटू 3 डालूंगा तो लिखा आएगा एंटर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स एलिमेंट। क्लियर। तो ये रन टाइम पे कि भाई आप जो रो कॉलम देंगे वो मैसेज आएगा एंटर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स आपको इंटर करानी। और हर बार नेक्स्ट लाइन /n लगाना कंपलसरी है, यहाँ पे /n लगा देंगे आपका, और इसके बाद आपको यहाँ भी /n लगाना है। अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट रो में जाए तो यहाँ पे क्या प्रिंट करे आपका, एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट्स, एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूं printf /n में एंटर %d रोज एलिमेंट्स,
और यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे क्या कर दूँ, रो को कर दूँ। जब रन करेंगे तो हर स्टेटमेंट आपको प्रॉपर। अब रो के एलिमेंट जो इंटर करेंगे वो कौन के होंगे, कॉलम्स होंगे। वो क्या होंगे, कॉलम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम इंटर कर दिया, प्रिंटफ %d, और यहाँ पे मैंने दिया %, क्या इंटर करोगे, कॉलम इंटर क्या करोगे आपका, कॉलम ही तो इंटर करना है। यहाँ पे इंटर क्या, सॉरी नॉट ए कॉलम, आप एलिमेंट इंटर करोगे। तो कॉलम नहीं इंटर, सॉरी कॉलम क्यों इंटर करोगे, यहाँ रो और कॉलम के बेस पे एक मैट्रिक्स इंटर करोगे। तो ऐसे नहीं, सॉरी एम्परसेंड क्या, ए, यहाँ पे क्या आएगा आई, और यहाँ पे क्या आएगा जे, आई और जे। आई क्या है 0, जे 0, तो आई जे 0। कल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताया था। मैट्रिक्स तो सबसे पहले एम्परसेंड ए, मैट्रिक्स तो ये है ना। ऊपर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा ऊपर आपका, ए मैट्रिक्स है तो पहले A00 A01 कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन रही, मैट्रिक्स क्या बनी है आपकी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब इंटर करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, I0 की वैल्यू J0, तो I0 J0 पे वैल्यू जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ समझिएगा, मतलब ये मैट्रिक्स में करा रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके इंडेक्स बाय इंडेक्स चलता रहेगा। मैट्रिक्स हम इंटर कराएंगे यहाँ पे रो और कॉलम के बेस पे। और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद जब सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट मैसेज आएगा, प्रिंटफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इंसर्टेड। ठीक है, प्रेस एनी की फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। और यहाँ पे मैंने बंद किया इसको, देन यहाँ पे लगा दिया गेट सीरीज। क्लियर, क्या लगा दिया, गेट सीरीज। एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव कहाँ होगा, नोटपैड पे लिख रहे हैं तो सेव कहाँ करना है, सी ड्राइव में, बिन फोल्डर के टर्बो सी के अंदर किस में लिखना है, सेव करना है टर्बो C3, और उसके अंदर आपको बिन में जाना और बिन में जाके अपने प्रोग्राम को सेव करना है। क्लियर। अगर मैं नोटपैड पर या आपका नोटपैड प्लस किसी भी सोर्स एडिटर पे सी का कोड लिख सकता हूँ, लेकिन जब रन करना होगा तो सबसे पहले उसको सेव वही करेंगे जैसे टर्बो सी पे आप सी ड्राइव में बिन में जाके सेव करते थे। तो यहाँ से अगर मुझे सेव करना है तो मुझे क्या करना होगा, मेरे सिस्टम में टर्बो सी होगी तो आपको टर्बो सी पे जाना है, गो टू द टर्बो C3, यहाँ पे बिन फोल्डर होगा और बिन फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा आपका मैट्रिक्स, यहाँ दिया आपका 2D मैट्रिक्स.c। 2D मैट्रिक्स.c से इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अगर इसको आपको ओपन करना है तो देखिए कैसे ओपन करेंगे। यहाँ पे जाना है टर्बो सी में, क्योंकि आपका बिन में सेव हो चुका है प्रोग्राम आपको, तो यहीं से टर्बो सी से हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। टर्बो सी पे जाएंगे तो कोड तो मैं डायरेक्ट टर्बो सी पे भी लिख सकता था। ठीक है, हमारे लिए दोनों नोटपैड प्लस पे लिखा या नोटपैड पे मैंने कोड लिखा आपका, तो हम डायरेक्ट पहले सेव याद रखेंगे। सेव हमेशा टर्बो सी के अंदर होगा और वो जैसे भी है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, अब यहाँ पे करेंगे तो देख लीजिए 2D मैट्रिक्स यहाँ पे है स्टोर, क्योंकि हमने फाइल सेव करी थी। आ गया प्रोग्राम हमारा। क्लियर, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो सारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, क्योंकि फाइल हमने यहाँ पे सेव की थी। अब आपको बिलो कंडीशंस पे काम करना है। तो बिलो कंडीशन का मतलब क्या हुआ, आपकी जो ये कंडीशन है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ आपका, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है आपका, हम लोगों ने वो कोड लिख रखा है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर होगा, इसको मैं कर देता हूँ सेव, एक नोटपैड ओपन कर देता हूँ। तो हमारे पास एक्चुअल में एरे मैट्रिक्स का ये वाला था, ये मैं इतना कोड मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि यही चाहिए मुझे, और बिलो कंडीशन में यही तो लिखना है, इंटर योर चॉइस वाला। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। क्या, सभी से पहले क्या लगा देता हूँ, प्रिंटफ। क्या लगा दूंगा, प्रिंटफ। तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपका। मैं यहाँ गया, मैंने ये किया। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट मेनू में, प्रिंटफ, मैंने यहाँ लिया /n
और यहाँ पे मैंने बंद करता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पे देन printf /n और मैंने यहाँ /n printf वो मैं लगा दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो डबल कोट्स के अंदर है ना, तो अगर छोड़ भी जाएगा तो उसको कोई मतलब नहीं है, आपका वैसे ही प्रिंट कर देगा। देन आपने फिर अगेन 6 वाले में दिया आपने printf और मैंने दिया /n देन से printf /n और इसके बाद आपने दे दिया यहाँ पे डबल कोट्स बंद, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेमी स्टेटमेंट यहाँ पे। अब इसके नीचे यहाँ पे देखो कैसे मैं कर रहा हूँ आपका गेट सेट, यहाँ पे और कर रहा हूँ आपका। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ printf /n और मुझे मेनू बनानी थी तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेनू। देन आपका ये हो गया और सबसे नीचे आके एंटर योर चॉइस लिखना है, तो मैंने लिखा printf /n एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस स्कैनफ एक वेरिएबल ले लूँगा मैं ऊपर आपका % चॉइस जो होगा वो ch नाम से दूंगा। तो ऊपर सबसे ऊपर जाके एक वहाँ पे मेन से आपका मेन के नीचे आपको एक वेरिएबल और डिफाइन कर दिया, सपोज मैंने कहा इंट ch नाम से डिफाइन कर, ठीक है। अगेन मैं इसको कर देता हूँ सेव, तो ये वहीं सेव हो गया होगा जाके आपका। अब आप जाएंगे यहाँ पे ओपन, इसको कर देंगे एग्जिट सेव, मैंने कहा नो, वापस चले जाते हैं हम अपना उसमें। अगेन टर्बो सी ओपन करता हूँ और जो सेव हुआ है इस पूरा आ गया होगा, देख लीजिएगा नीचे आ गया पूरा। अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो देख लीजिएगा एक एक करके। अभी मैंने प्रिंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन अभी चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा यहाँ तक रन कर गया है कि नहीं। तो जैसे रन करेंगे अगर कोई एरर होगा तो शो कर देगा वार्निंग, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। सेमीकोलन्स में स्टेटमेंट मिसिंग कहाँ रह गई, अच्छा ये रह गया, ओके। इसको सेव करते हैं, ऑल्ट F पे जाके F2 से मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब मैं रन कर रहा हूँ तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या दिक्कत आ गई, कहीं पे देख लीजिएगा printf एरर क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड सिंबल, कहीं प्रिंट रह गया। प्रिंट देखो कहाँ रह गया, यहाँ पे मैं करूँगा कहीं printf प्रिंट रह गया होगा। एंटर हाउ मैनी रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स यू वांट टू क्रिएट। मैंने क्या भाई 3 रोज और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स करना। जैसे किया तो जरा देखिएगा, इंटर 3 क्रॉस 3, इंटर 3 रो एलिमेंट, इंटर 3 रो एलिमेंट्स। अच्छा कुछ चीज़ें रह गई हैं, ऑल एलिमेंट्स आर ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा अभी आएगा, अभी दे नहीं रहा। एंटर, यहाँ पे देखो एंटर हाउ मैनी रोज एंड कॉलम यू वांट टू क्रिएट। मैंने कहा 3 क्रॉस 3, यहाँ लिखा एंटर, यहाँ पे यहाँ रोज एंड कॉलम एंटर के एंटर %d इंटू % मैट्रिक्स एलिमेंट। और यहाँ पे जो रहा आपका i की वैल्यू 0, i यहाँ पे गया, एंटर %d रो एलिमेंट, i की यहाँ पे गया आपका कॉलम हमने एंटर कराए थे तो यहाँ पे गया रो के हिसाब से चल रहा है, रो और कॉलम। जब यहाँ पे रन किया तो इस जगह पे क्या आया, अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि नोटपैड पे लिखे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चेंज क्या कर दिया मैंने, इंटर हाउ मैनी रोज, यहाँ पे था आपका इस जगह पे printf लिख, स्कैनफ की जगह पे printf लिख गया था, इसलिए ऐसा। अब आप रन करेंगे प्रॉपर तो आपका प्रोग्राम रन होगा। एंटर हाउ मैनी रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स यू वांट टू क्रिएट, मैंने कहा 3 3।
एंटर 3x3 मैट्रिक्स एलिमेंट, एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट मैंने कहा 1 2 3, एंटर सेकेंड रो एलिमेंट 10 20 30, एंटर थर्ड रो एलिमेंट मैंने दिया 100 200 और 300, एंटर करा दिए। मैसेज आएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इंसर्टेड, प्रेस एनी की फॉर नेक्स्ट प्रो। जैसे प्रेस करेंगे आपका एक पूरी मेनू बन के आ जाएगी। अब हमें कोडिंग करनी है चॉइस 1 की, चॉइस 2 की, चॉइस 3 की, चॉइस 4 की। चॉइस 1 में कोडिंग क्या करना, टू प्रिंट होल मैट्रिक्स। चॉइस 2 में करना टू प्रिंट सम ऑफ ऑल, आपका सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो अब हमें कोडिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। अब हमें कोडिंग करनी है। अब चॉइस नंबर 1 के लिए काम करूँ तो यहाँ पे चलिए इंटर योर चॉइस, यहाँ पे गए। इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, स्विच केस। बिल्कुल प्रोग्राम तो बनेगा आपका। तब मैंने कहा था कि मैट्रिक्स का प्रोग्राम है, पूरी एप्लीकेशन है, इसीलिए क्वेश्चन लिखा राइट अप एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन बनानी है, प्रॉपर प्रोग्राम है आपका, पूरा एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्विच केस चलेगा। केस 1 पे जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, आपका केस 1 पे जो वर्क होगा उसमें कितने केस बनेंगे आपका, अगर आप बात करें तो केस बनेंगे हमारे 1 to 7 केस बनाने। पहले आप केस बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस हो गया, केस 3, ये आपका केस 3 हो गया, केस 4। जो चॉइस आएगी जब 1 डाल देंगे तो 1 में अपना आ जाएगा। हाँ, 1 में केस 1 चलेगा, 2 में केस 2 चलेगा। जो चॉइस डालते जाएंगे उस हिसाब से आपका केस जो है काम करता चला जाएगा। चॉइस में जब हम चॉइस में CS में 1 डालेंगे रन टाइम पे, ठीक है, इंटर योर चॉइस, तो चॉइस में क्या जाएगा, यहाँ पे CS में डाला इंटर योर चॉइस, मैंने यहाँ 1 डाला, तो स्विच में जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 से कौन सा केस चल जाएगा, केस 1। केस ही चलेगा ना, स्विच के लिए तो 1 केस है ना। तो अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो स्विच कौन से वाले के पास जाएगा, 1 वाले पे। अगर चॉइस 2 डालूंगा तो स्विच चलेगा केस 2 पे, 3 डालूंगा तो केस चलेगा 3, मतलब स्विच उस हिसाब से काम करेगा। इसी तरह से सबसे पहले हमने क्या किया, केस बना के रख लिए कि भाई मुझे इन फ्यूचर में इन सभी केस पे 1 by 1 वर्क करना है। मैंने केस 5 कर दिया, यहाँ पे केस 6 हो गया मेरा। पहले प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करके रख ले रहे, कोई 7 हुआ, क्लियर। और लास्ट में अगर आपने गलत केस डाल दिया तो इसका चलता है डिफॉल्ट, क्या चलेगा, अगर रॉन्ग केस डाल दिया तो डिफॉल्ट में मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ एंटर वैलिड चॉइस। जो चॉइस है आपने, या एंटर वैलिड चॉइस या रॉन्ग चॉइस, जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, ये डिफॉल्ट में। मतलब अगर आप स्विच केस में केस 1 2 3 4 7 डालेंगे तो केस चलेंगे, अगर 8 डाल दिया तो कौन सा चलेगा, रॉन्ग चॉइस का, कौन सा चल जाएगा आपका रॉन्ग। अब बात आती है सबसे पहले केस 1 पे, टू प्रिंट होल मैट्रिक्स, मुझे पूरी मैट्रिक्स जो है वो प्रिंट करनी है। तो जरा देख लीजिएगा भाई, जिस तरीके से मैंने मैट्रिक्स में एलिमेंट स्टोर कराए थे उसी तरह से मैट्रिक्स वापस लेके आ जाता हूँ। तो स्टोर कैसे लेके चलेंगे, लूप से। तो फॉर पूरा कोड वही लिख देंगे, i = 0, i की वैल्यू लेस देन रो, कोई चेंज नहीं होगा, i++। जिस तरह से एलिमेंट आपने स्टोर कराए थे रो और कॉलम से, उसी तरीके से मैट्रिक्स को हम वापस लेके आ जाएंगे। यहाँ लिखा फॉर j = 0, j की वैल्यू लेस देन, मैंने दिया कॉलम्स और j++। देन आपको क्या जानना है, यस इधर ध्यान दो, और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, टू प्रिंट में। अगर मुझे प्रिंट करना तो प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंटफ, और यहाँ पे हम दे देंगे आपका, अगर आपको मैट्रिक्स जो है प्रॉपर प्रिंट करनी तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मैं %d और a i और j, क्योंकि सारे एलिमेंट a में ही तो गए, a मैट्रिक्स में यहाँ पे। और उसके बाद फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब पहले रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएं कॉलम्स के, तब वो न्यू लाइन पे चले जाए। तो न्यू लाइन के लिए आपको क्या लिखना है, बाहर जाना है कॉलम्स और यहाँ पे /n कर देना है, क्लियर। और यहाँ पे आप चाहते हो कि हर में थोड़ा सा स्पेस रहे तो आप स्पेस दे सकते हो, स्पेस यहाँ पे दे, मतलब आप एलिमेंट प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दे सकते हैं। जरा देखिए, आप प्रॉपर देखिएगा किस तरह से प्रिंट, मैंने 3x3 दे रहा हूँ, एंटर 3x3 मैट्रिक्स, इंटर फर्स्ट रो एलिमेंट मैंने दिया 10 20 30, दूसरा दे दिया आपका
40, 50, 60, थर्ड एलिमेंट होगा 70, 80, 90। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इंसर्टेड प्लस एनी की। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया मेनू, चॉइस 1 डालें। क्या डाला? चॉइस। चेक कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 80, 90 आ गई ना प्रॉपर मैट्रिक्स। जैसे कल नेक्स्ट क्लास में कि भाई एक एक करके एलिमेंट जाएगा और फिर एक एक करके वापस आएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट वाले चॉइस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब आती है बात केस नंबर 2, मतलब चॉइस नंबर 2 की। टू प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट जब तक एक एक करके प्रिंट होंगे, मतलब कोड यही लगेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू लाने का जो तरीका होगा, वैल्यू लाने का जो तरीका होगा, वैल्यू लाने का जो तरीका होगा, वही वैल्यू। वैल्यू जो लाने का तरीका होगा यही, मतलब केस चलेगा सेम। यहाँ से मैंने क्या किया, आपका यहाँ से दे दिया, इसको कर दिया एडिट से, यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी किया। और केस 2 में भी मैंने वही काम किया। क्या? केस 2 में गया और सेम वही कोड लिखा। क्यों? क्योंकि काम वही करना है, क्योंकि वैल्यू जब तक आएंगे नहीं तब तक हम उनको सम कैसे करेंगे। क्लियर? तो केस 2 में किया क्या है कि प्रिंट तो हम करें, लेकिन मुझे प्रिंट भी करेंगे, लेकिन मुझे जितने भी एलिमेंट हमारे हैं वो सब क्या हो जाए, सम हो जाए एक जगह, सम ऑफ एलिमेंट। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक वेरिएबल ले लिया, ध्यान समझिएगा, एक सम नाम का, इंट सम नाम का मैंने वेरिएबल लिया और बाय डिफॉल्ट क्या लिया, और पता क्या करा यहाँ पे ये कर दिया जो केस नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एलिमेंट तो प्रिंट करें, लेकिन इसी जगह एलिमेंट प्रिंट करने के साथ साथ उन एलिमेंट को सम करके भी रख दिया। सबको क्या किया, सम भी किया। सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या ली थी पहले, 0। तो अगर आया 0 प्लस 10, 10 फिर सम में स्टोर हो गया। अगेन आया 20 तो 10 प्लस 20, 30 फिर सम में स्टोर हो गया। फिर आया 30, 30 प्लस 30, 60 फिर सम में स्टोर हो गया, तो सम में आ गया। पहली रो के एलिमेंट का सम हो गया, फिर दोबारा चलेगा दूसरी रो के, तीसरी रो का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अभी समझाने के लिए समझो, ये लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया, अभी देखिएगा। और मैं इन एलिमेंट को क्या करना, प्लस नहीं लगा रहा हूँ, एलिमेंट तो ऐसे ही प्रिंट करूंगा, आपका सम रहेगा, लूप से बाहर जाएगा, लूप से बाहर जाएगा और यहाँ पे लिखेगा आपके, लूप से जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, आप देख लीजिएगा ऐसे, टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू परसेंटेज डी और सम को प्रिंट कर दो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, परसेंट जो स्लैश एन के ऊपर नहीं, स्लैश नहीं, वो तो मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद फिर बताए ना, मुझे कैसे पता कि कितने एलिमेंट का सम है। तो आप यहाँ पे तो देखो ना, कैसे देखो, प्रिंट भी करेगी और उसके बाद आपको नीचे बताएगा भी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ रन। बंद हो गया। बंद हो गया। ऑल्ट आर, हाउ मैनी मैट्रिक्स, अब देखो मैंने कहा 4, अब देता हूँ, सपोज करो मैंने सामने 3 दे दी, वैसे तो कोई भी दे सकते। इंटर फर्स्ट रो मैंने कहा 1 2 3, फिर दिया आपका 4 5 6 7 8 9। चॉइस नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स प्रिंट हुई, स्पेस नहीं दिया था। टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट आप सम कर दीजिए, 45 ही आएगा। सारे एलिमेंट्स का सम क्या आएगा, वो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है। वो एक्चुअल में मैट्रिक्स प्रिंट करते समय मैंने स्पेस नहीं दिया है। यहाँ पे क्या देना चाहिए था, स्पेस।
अब जरा देखो, मैंने कहा 2 और 2, मुझे 2 into 2 भैया के हमने फर्स्ट चॉइस मांगी है, मतलब सेकंड चॉइस मांगी तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट भी चल रहा होगा, फर्स्ट भी चलेगा, सेकंड भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिखाएगा वही तो बताएगा। जो तुम चॉइस दोगे वही चलेगा। मतलब चॉइस, अगर मैं एटीएम पे जाता हूँ, मुझे कैश विड्रॉल करना है, तो मिनी स्टेटमेंट क्योंकि भाई कैश विड्रॉल वाले पे ही तो काम करोगे, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करोगे वही है, मतलब प्रोसेस वही है। जैसे हम किसी उस पे जाते हैं, ऐप पे जाते हैं, जिस मेनू पे क्लिक करेंगे वही काम करेगा। मैं पेटीएम पे गया, मुझे बैलेंस इंक्वायरी देखना, मैंने बैलेंस वाले पे क्लिक किया तो बैलेंस इंक्वायरी ही दिखाएगा। मैंने आपका ट्रांसफर वाले पे क्लिक किया तो अमाउंट ट्रांसफर वाला मॉड्यूल ओपन होगा। तो सेम वही है जो आप वहाँ ऐप में कर रहे होगे, वहाँ भी स्विच लगा होगा। आपको मेनू दिख रहे हैं, वो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं वो आपके मेनू के हैं। जिस पे आपने क्लिक किया वो केस चलेगा, उस केस का लॉजिक आपके सामने होगा। क्लियर? अब यहाँ पे दे दिया एंटर फर्स्ट रो एलिमेंट का 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 2 into 2 का तो 1 और 2 हो गया। 2 into 2 मैट्रिक्स दे रहा हूँ, कितना 2 into 2 1 2, उसके बाद 3 और 4 दे दिया। यहाँ पे देखिए 3 और 3 दे दिया। अगर आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे चॉइस नंबर 2 डाल रहा हूँ। मैट्रिक्स क्या प्रिंट हुई? 1 और 2 और 3। देखो क्या मैट्रिक्स प्रिंट हुई? 1 2 3 3। टोटल सम क्या आ गया? 1 2 3 3 3 6 3 9। टोटल सम क्या आ गया आपका? आप चाहे कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स बना दीजिए, ऑल्ट आर। आप देख लीजिएगा मैं कितनी बना रहा हूँ, 4 4 की। कितने की मैट्रिक्स बनाई? तो आप 4 फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 2 3 4 10 20 30 40, यहाँ पे दे दिए 100 200 300 और 400। देखो कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। 4 का भी इंटर करा रहे, मैंने दे दिया 11 12 13 14। चॉइस नंबर 2 दूँ। टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 10 से 30 पूरी मैट्रिक्स प्रिंट हो। जैसा आप दे रहे हैं उसी तरह से मैट्रिक्स प्रिंट हो रही। क्लियर? उनका टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स आप सारे सम कर देंगे, यहाँ तक टोटल सम आपका यही आएगा। बात समझ में आ गई? ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है? आपकी मैट्रिक्स। अब तो चॉइस सारे चलेंगे, लेकिन बात है एक टाइम एक ही चलेगा। अगर 1 डालता तो 2 नहीं डाल सकता था, 2 डालूंगा तो 1 नहीं डाल सकता हूँ। हाँ, तो फिर आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा। डू यू कंटिन्यू वाला जैसे बताया था लूप में आपका, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम तब तक एग्जिट ना हो जब तक मैं सारे चॉइस कंप्लीट ना कर लूं। मैंने पहले 1 डाला, 1 देख लिया, फिर मैं डालता हूं 2 तो 2 भी हो जाए, फिर मैं डालूं 3 भी हो जाए, फिर मैं इसका डू यू कंटिन्यू, मतलब मुझसे वो पूछता रहे बार बार डू यू कंटिन्यू। मैं यस बोलूँ फिर कोड चल जाए, फिर यस बोलूँ फिर कोड चल जाए, और जब मैं नो बोलूँ तब लूप से बाहर हो जाए। अगर आपको ये करना है तो याद रखिएगा, मैंने लूप पढ़ाया था। लूप में क्या करेंगे, इस पूरे कोड को कहाँ से, मेनू वाले कोड से, इस पूरे कोड को आपको किसके अंदर रखना पड़ेगा? डू के अंदर। डू के अंदर, डू लूप के अंदर सारा कोड किसके अंदर रख लीजिएगा? डू के अंदर, डू वाइल के अंदर। वापिस चले जाइए, सारा कोड उठाइए, सारा कोड किसके अंदर रख दोगे? आपका यहाँ पे ये मान लीजिए ये डू के अंदर आ गया, क्योंकि सारा कोड डू के अंदर लिखा। यहीं पे आप वाइल दे दीजिए, वाइल, और वाइल में हमें कंडीशन देनी है। और कंडीशन देनी क्या है वाइल में? यहाँ पे दोनों की जगह पे, क्योंकि ये स्विच खत्म हुआ होगा, ये स्विच का खत्म हुआ है, ये डू खत्म हुआ। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ दोगे डू यू कंटिन्यू, डू कंटिन्यू, और यहाँ पे यस या ऑप्शन क्या दे दूँ मैं कि भाई मैं यस या नो में आंसर ले लूँ। सामने वाले से यस या नो में आप आंसर, डू यू कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा स्कैनफ, और यहाँ दिया मैंने स्पेस, एक स्पेस देंगे आपका %C, और यहाँ पे रहता हूँ रन टाइम पे मैं CH1 ले आऊँ। क्या ले आऊँ? चॉइस के लिए मैंने क्या लिया? CH1। तो CH नाम का करेक्टर नाम का वेरिएबल मुझे ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे? मेन के ऊपर, कहीं और डिफाइन नहीं करेंगे। CH1 को मुझे डिफाइन करेंगे करेक्टर नाम का, क्योंकि मैं वहाँ से चॉइस यस या नो में लूँगा। क्या लूँगा? यस या नो में। अब देखो नीचे चला गया मैं, सबसे नीचे गया, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है इस जगह पे देखो मैंने लिखा, मैंने चॉइस ले लिया था, यहाँ लिखा CH1 इक्वल टू कैपिटल Y, और ऑपरेटर मैंने बताया था CH1 इक्वल टू स्मॉल y। अगर मैंने यस बोला
तो लूप चलेगा, और जब नो बोलूंगा तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, लास्ट में लिख भी देता हूँ, इफ अगर CH1 में इक्वल टू मैंने नो बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया, n, और में CH1 इक्वल टू स्मॉल n, मतलब अगर मैंने नो बोला तो क्या हो जाए, तो क्या है, printf थैंक्स फॉर यूजिंग एप्लीकेशन, और लूप से बाहर आ जाए, और लूप से क्या आ जाए आपका बाहर, लूप से वैसे तो बाहर हो ही गया, बाहर आ जाए। चेक करो, देखो आप देखो कंटिन्यू वाला भी आपका साथ, अब देखो प्रॉपर, यहाँ पे मैंने कर दिया Alt+R रन किया, अब प्रॉपर देखिएगा, मैंने कहा 3 और 3 का ले लेता हूँ, सही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर किया, आ गया पूरा। अब की बात चॉइस क्या ले रहा हूँ, 1, प्रिंट कर दिया फुल मैट्रिक्स, इंटर चॉइस में प्रिंट करना तो प्रिंट होल मैट्रिक्स, क्या दे दिया, प्रिंट होल में 1 आया तो इंटर चॉइस में 1 पूरी मैट्रिक्स प्रिंट कर दी। नीचे क्या पूछा, डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, क्या दिया, जैसे यस दूंगा देखो नीचे आ गया, फिर मेनू दोबारा आ गई, देख लीजिए नीचे ऊपर खत्म हो गया, यहाँ से फिर मेनू आ गई, डू यू कंटिन्यू इन चॉइस, मैंने कहा 2, क्या दे दिया, अब देखेगा टोटल प्रिंट किया, यहाँ लिखा टोटल सम ऑफ एलिमेंट 45, क्या प्रिंट किया, टोटल सम ऑफ एलिमेंट 45, डू यू कंटिन्यू, मैंने कहा नो, अब आगे नहीं चलना मुझे, थैंक्स फॉर यूजिंग, प्रोग्राम से बाहर। और समझ में आ गया, मतलब अब ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक आप यस बोलते रहेंगे। और एक काम और चाहें तो कर सकते हैं आपका, जब आप अगेन नेक्स्ट वाले डू यू कंटिन्यू वाली चॉइस कहें तो आप कहें कि ऊपर वाला जो मैंने अभी तक काम किया वो क्लियर हो जाए, दोबारा से। अब ज़रा देख लो, फाइनल मैंने कहा 2 2, ठीक है, मैंने कहा कितना, मैंने 10 20, दूसरा मैंने कहा 40 और 50, आ गया प्रॉपर, पिछला गया, कोड वही रहेगा लेकिन क्लियर स्क्रीन के स्किप होता है। चॉइस नंबर 1 प्रिंट कर दे एलिमेंट 10 20 40 50, डू कंटिन्यू, मैंने कहा यस, अब क्या करना है, मैंने कहा 2, प्रिंट कर दिया टोटल सम ऑफ एलिमेंट, डू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। अब बताएं, मतलब अब थोड़ा लगता है कि कोड बिल्कुल रुका हुआ है लेकिन वो सारा कोड चल रहा है। चॉइस नंबर फिर 1 दिया, 1 आ गया, मैंने कहा कंटिन्यू, नो, जैसे नो बोलेंगे थैंक्स फॉर यूजिंग एप्लीकेशन, लूप से बाहर। नो बोलने पे आया कैसे, नीचे नहीं दिखा, देखो एन, मैंने नीचे केस लिख नहीं दिया, नहीं लिख दिया, देखो अगर यस बोलेंगे तो डू वाइल लूप चलेगा, लूप तब कब चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, यस बोलेंगे तो लूप चलेगा, और जैसे नो बोलेंगे तो लूप से बाहर हो जाएगा। जैसे ही लूप से बाहर आया इफ मिल गया, क्या मिल गया, इफ। उसने कहा भाई चॉइस में क्या मांगा था, हमने कहा CH इक्वल टू, अगर चॉइस में n या स्मॉल n आपने दिया, दोनों में से कोई दिया तो उसका मतलब है कि आपने वहां से एग्जिट कर दिया है, मैसेज आएगा थैंक्स फॉर यूजिंग एप्लीकेशन। लॉजिक समझ में आ गया आपका। तो ये 2 अभी बनाने हैं, ये आज 2 कंप्लीट करने हैं, कल इसे कंप्लीट, क्योंकि एक साथ बताऊंगा तो ऊपर जाएगा। तो आज आपका काम क्या है, आपका चॉइस नंबर 2 तक चलाने का, ठीक है। पहले एंटर करोगे और रन करोगे, कल इसके आगे बढ़ाऊंगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंप्लीट करेंगे, मतलब। और आज इस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ें इसमें यूज करी आपको। एक तो हमने ऑल एलिमेंट प्रिंट किए, दूसरा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी हमने प्रिंट किया आपको।